टूनी, अरे ओ टूनी बहन, सुबह हो गई है, उठ जाओ, दाना चुगने नहीं चलोगी क्या? अरे उफ, ये सुबह भी कमबख्त इतनी जल्दी हो जाती है कि रात भर सोने का समय ही नहीं मिल पाता। तुम जाओ दाना चुगने मीना बहन, मैं सुबह दाना चुगने नहीं जा रही, मैं बाद में यह काम कर लूंगी। ऐसा कहकर वह टूनी फिर सो जाती है। मीना और टूनी दो अच्छे मित्र थे। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी, पर टूनी आलसी चिड़िया थी और मीना बहुत ही मेहनती थी। वह अपने लिए बारिश के दिनों के लिए दाने एकत्र करती, जबकि टूनी इन सब की परवाह ना करते हुए दिन भर सोती और सुबह भी देर से उठती थी। आज फिर चलती हूँ उस आलसी टूनी के पास, पता नहीं वह आज भी दाना चुगने जाएगी कि नहीं। दिन भर ऐसे ही सोती पड़ी रहती है। बारिश का समय आ रहा है, उसे बिल्कुल भी इसकी परवाह नहीं है। अरे ओ टूनी बहन, आज फिर से दाना चुगने जाना है कि नहीं? अभी भी सो रही हो, सुबह हो गई है, उठो चलो दाना चुगने। रोज मैं अकेले ही जा रही हूँ दाना चुगने। अरे सुबह सुबह मेरी नींद खराब करने मत आया करो मीना बहन, मैं कह देती हूँ तुमसे, सुबह सुबह मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा मत बुलवाओ। अगर तुमको दाना चुगना है तो तुम जाग के चुगो अपना दाना, मेरी नींद खराब करने क्यों चली आती हो हर सुबह? चलो अब जाओ यहाँ से। टूनी के मुंह से ये सब बातें सुनकर मीना को बहुत बुरा लगता है और मीना वहां से दाना चुगने के लिए चली जाती है। बारिश का समय भी नजदीक आ रहा था। सभी पंछी अपने अपने घोंसले बनाने में लगे हुए थे। मीना ने भी अपना घोंसला बना लिया और सभी पंछी अपने खाने के लिए अनाज को स्टोर कर रहे थे। वे रोज दाना चुगते और ला ला कर उसे स्टोर करते थे और टूनी चिड़िया निठल्ली वहाँ पे सोती रहती अपने घोंसले में। आज का मौसम तो बहुत खराब है, लगता है बारिश होने वाली है। जल्दी चलो बहन। ये तो अच्छा हुआ कि मैं बारिश शुरू होने से पहले ही अपने घर चली आई, नहीं तो मैं आज बारिश में भीग ही जाती। मैंने तो पूरे बारिश भर के लिए अनाज एकत्र कर लिया है। अब पूरी बारिश भर बैठ के अपने घोंसले में आराम से दाना खाऊंगी। उस आलसी टूनी का क्या होगा? वो तो अनाज एकत्र नहीं करती, क्या खाएगी इस बारिश में? और बारिश 3 दिनों तक लगातार होती रहती है। उधर टूनी का भूख से बहुत ही बुरा हाल था। मैं तो 3 दिनों से भूखी हूँ। अरे बाप रे, मेरे तो प्राण निकले जा रहे हैं भूख से। कमबख्त ये बारिश भी बंद होने का नाम ही नहीं लेती। अगर बारिश ऐसे ही होती रही तब तो मैं भूख से मर जाऊंगी यहीं घोंसले में। लगातार बारिश होने के कारण टूनी का घर कमजोर पड़ गया था और समय पर रिपेयर ना होने के कारण वह और भी जर्जर हो गया था। रात भर वर्षा होने के कारण टूनी का घर ढह जाता है। इतनी भारी वर्षा के बाद जब सुबह मीना टूनी से मिलने पहुंचती है तब अरे ये टूनी को क्या हो गया? इतनी चोट आ गई है इसे मैं घर ले चलती हूँ, वहीं इसका इलाज करूँगी और इसे कुछ खाने के लिए दूंगी। इतने दिनों से भूखी होगी ये। टूनी बहन, तुम पहले पेट भर के भोजन कर लो। तुम मुझे उस पेड़ के नीचे मिली, तुम्हारा घोंसला भी टूटकर बारिश के कारण नीचे गिर गया था। जब मैं सुबह तुमसे मिलने आई तो मैंने वहां तुम्हें बेहोश पाया और मैं
तुम्हें अपने घर ले आई हूँ। तुम ये आलस जो करती हो ना, ये वही इसका नतीजा है। अगर तुम समय पे अपना घर ठीक कर लेती और दाने एकत्र करती तो आज ये ऐसा ना होता और तुम अपने खुद के घर में होती। मीना बहन, तुम सही कह रही हो। न जाने उस दिन मैंने गुस्से में आकर तुमको क्या क्या कह दिया। मुझे क्षमा कर दो। आज से मैं भी दाने एकत्र करूंगी और रोज सुबह उठूंगी और तुम्हारे साथ दाना चुगने चलूंगी। उस दिन के बाद से टूनी ने आलस छोड़ दिया। वह रोज सुबह उठती और मीना के साथ दाना चुगने जाती और दोनों का जीवन हंसी खुशी के साथ बीतने लगा। मीना की दोस्ती ने टूनी की जान बचाई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी लाइफ में आलसी नहीं होना चाहिए। हमें अपने काम को सक्रिय रूप से करना चाहिए। आलस को कभी भी अपनाना नहीं चाहिए। अरे रुको ना मीना, इन लोगों को कह दो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलो सभी लोग टोनी का ये चैनल जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो।